दंतेवाड़ा के अरनपुर में धमाके के मामले को लेकर लगातार बड़ी अपडेट्स अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। गश्त से लौट रहे जवानों पर आईईडी लगाकर, घात लगाकर यहां पर नक्सलियों ने हमला किया और इस हमले में 11 जवानों की शहादत हुई है। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स के 10 जवान इसमें शहीद हुए हैं, जबकि एक ड्राइवर भी इस हमले में शहीद हुआ और कुल 11 जवान यहां पर शहीद हुए हैं। इस घटनास्थल पर पहुंचे अतिरिक्त बल के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। हमले को लेकर राज्य सरकार से लेकर केंद्र तक, इंटेलिजेंस से लेकर स्थानीय पुलिस तक सभी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपने अपनी जिम्मेदारी निभाने में, अपने अपने काम में पूरी तरह से जुट गए हैं। इंटेलिजेंस को लेकर और सूचना तंत्र को लेकर हालांकि कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या कहीं कोई चूक हुई जिसकी वजह से डीआरजी के 11 जवानों को हमने खोया। लगातार इस सवाल का जवाब तलाशने का भी प्रयास हम कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, नक्सलियों ने पिकअप वाहन को आईईडी लगाकर कायरतापूर्ण तरीके से ध्वस्त किया और इस पूरे मामले को लेकर लगातार न्यूज 18 की टीम भी तत्परता के साथ इस पर कवरेज कर रही है, पूरी जिम्मेदारी के साथ, संवेदनशीलता के साथ। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको। टीसीओसी के दौरान जो है माओवादियों ने आज एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है और इस वक्त हम दंतेवाड़ा जिले के समेली इलाके में मौजूद हैं, जहां पर माओवादियों ने आज जो है देर शाम को जो है एक आईडी ब्लास्ट की है, जिसमें एक जवानों से भरी जो पिकअप है वो ब्लास्ट की चपेट में आ गई है, जिसमें जवानों की शहादत हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये रोड है और यहाँ बहुत ही इतना विस्फोट भयानक था कि देख सकते हैं आप, गड्ढा देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जो है यहाँ पर भारी विस्फोट हुआ होगा, क्योंकि ये इलाका जो है काफ़ी जो है नक्सल प्रभावित इलाका है। लेकिन बस्तर में जो है तीनों जिलों में अगर हम माओवादियों की जो इलाके में कंपेयर करें तो जो है दंतेवाड़ा जो है वो काफ़ी सेफ माना जाता है। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि कितना विस्फोट जबरदस्त रहा होगा, क्योंकि जो है करीब करीब जो है 5 फीट से ज्यादा जो है गड्ढा यहाँ पर हो गया। और ये जो है मुख्य सड़क है, ये अरनपुर से पालना होते हुए जो है सीधे दंतेवाड़ा कुआकोंडा को जोड़ती है। इसी मार्ग पर जो है आगे जयगुंडा स्थित है। यहाँ पर बताया जाता है कि फोर्स जब यहाँ से जो है यहाँ से गुजर रही थी, उस दौरान जो है माओवादियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया है। ब्लास्ट के दौरान जो है जवानों की शहादत हुई है। सतीश चांडक, न्यूज 18 दंतेवाड़ा। तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही हैं और ब्लास्ट के बाद हुए 5 फीट गहरे गड्ढे को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंटेंसिटी कितनी तीव्र रही उस धमाके की, जिसकी वजह से यह पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया गया और आईईडी यहां पर प्लांट किया गया था। ग्राउंड जीरो पर लगातार न्यूज 18 की टीम मौजूद है। एम्बुलेंस के साथ ये न्यूज 18 की टीम वहां पर पहुंच गई थी जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, इसकी जानकारी मिली और हमने अपने 11 वीर सपूतों को खोया और उन्हें उनके पार्थिव शरीर को जब वहां पर लेने के लिए एम्बुलेंस पहुंची, तभी से लगातार इस पूरे मामले पर हमारी नजर है। राज्य सरकार, सत्ता पक्ष, विपक्ष और केंद्र सरकार तक की प्रतिक्रियाएं और इंटेलिजेंस से भी लगातार यहां पर क्या कोई चूक हुई है, सवाल का जवाब तलाशने का प्रयास हम कर रहे हैं। के दक्षिण बस्तर के 3 जिले दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, जिसमें दंतेवाड़ा को जो है सबसे सेफ जोन माना जाता था, लेकिन जो ये इलाका है समेली और अरनपुर का जो इलाका है ये माओवादियों से प्रभावित इलाका है। और बताया जाता है कि आज सुबह डीआरजी के जवान इसी इलाके के गश्त पे थे और सुबह जो है माओवादियों के साथ एक मुठभेड़ भी हुई थी, ऐसी सूचना मिल रही है। और फिलहाल जो है माओवादियों ने एक बड़े घात को अंजाम देते हुए जो है एक आईडी ब्लास्ट की है, जिसमें जवान शहीद हो गए हैं। और इस वक्त जो है घटनास्थल पर यहाँ पर एम्बुलेंस जो है काफ़ी संख्या में एम्बुलेंस बुलाई गई है, जिसमें जो है शहीद जवानों का पार्थिव जो है शरीर वो भेजा जा रहा है। उसके साथ साथ जो है घायल जवान है उनको जो है यहाँ से दंतेवाड़ा ले जाया जा रहा है। और इस वक्त घटनास्थल पर हम मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे दंतेवाड़ा के जो एसपी है सिद्धार्थ तिवारी वो पहुँच चुके हैं और साथ साथ जो है बीजापुर के एसपी जो है आंजनेय वेस्ट वो घटनास्थल पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जवानों के काफ़ी संख्या में जवान तैनात है और यहाँ पर लगातार जो है एम्बुलेंस यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ से जो है घायलों को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, दंतेवाड़ा भेजा जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर लगातार जो है अधिकारियों का भी आना जाना शुरू हो चुका है। और बताया जाता है कि जवान जो है यहाँ से पिकअप की वाहन में सवार होकर यहाँ से गुजर रहे थे, उस दौरान जो है माओवादियों ने एक आईडी ब्लास्ट की जिसकी चपेट में जवान है और साथ साथ में एक जो है वाहन चालक भी चपेट में आया। सतीश चांडक, न्यूज 18 दंतेवाड़ा। सतीश हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दंतेवाड़ा के इस नक्सली हमले को लेकर अब लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। उन सवालों का भी जवाब तलाशना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो हमला है ये नक्सलियों की तरफ से जिस कायरतापूर्ण तरीके से किया गया,
इससे साफ जाहिर है कि नक्सली इस वक्त बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं कि उनका नामो निशान मिट रहा है। चूंकि देश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री कई अलग अलग मंचों से इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि यहां पर जो पूरी ये नक्सली वारदात है, जो नक्सली मूवमेंट है, वो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अब वो खात्मे की ओर है। इस बात को सुनने के बाद बौखलाए जो नक्सली हैं, जिन्हें इस बात का डर है कि अब उनका नामो निशान मिट चुका है, लोगों में डर खत्म हो गया है माओवाद का, नक्सलवाद का, तो उसी डर को एक बार फिर फैलाने के लिए यहां पर इस तरह का कायरतापूर्ण कृत्य किया गया। जबकि सामना आमना नक्सलियों का सेना के जवानों से बहुत कम होता है, जिसमें अनट्रेन्ड और कम ट्रेन जो नक्सली हैं वो हमेशा ढेर हो जाते हैं। और ऐसे में ये एक कायरतापूर्ण तरीका उन्होंने अपनाया हुआ है कि आप छिप करके कहीं आईईडी प्लांट कर दीजिए, कहीं प्रेशर कुकर बम लगा दीजिए और कहीं पर एम्बुश लगा करके इस तरह से जवानों को ट्रैप करके गलत इनपुट्स जवानों तक पहुंचाकर ये इस तरह ट्रैप किया जाता है उन वीर सपूतों को। और ऐसा ही कुछ यहां पर भी हुआ। हालांकि ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ, इसके बाद सवाल कई तरह के उठ रहे हैं, जिसमें इंटेलिजेंस फेलियर की भी बात सामने आ रही है। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है या फिर जिस तरह से ये पूरा माओवादी नक्सलवादी हमला अंजाम दिया गया, जो प्लान किया गया, उन्हें जानकारी कैसे मिली, इस सर्च ऑपरेशन और नक्सल विरोधी अभियान को लेकर जिस तरह से जवान लगातार तत्परता के साथ कार्रवाई में जुटे हुए हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ डेप्यूटी एडिटर अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। अभिषेक, अब चूंकि नक्सल वारदात को एक बार फिर से अंजाम दे करके नक्सलियों ने यह दिखाने की कोशिश की है कि अभी वो जिंदा हैं, सांस बाकी है। हालांकि देश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री कई अलग अलग मंचों से इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अब ये जो लड़ाई है, जो नक्सलवाद नाम का जो ये कीड़ा है, ये अब लगभग मर चुका है, बहुत अंतिम चरण में ये पहुंच चुका है। अब इस बात से बौखलाकर ये हरकतें हो रही हैं, क्या अब इसे माना जाए कि बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुका है, अब ये पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है? दिया बुझने से पहले जो टिमटिमाता, ये वही लौ है जी। ये अंतिम चरण पे है या नहीं है, ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ना ये बातें हमने कई बार सुनी है कि बस ये अंतिम चरण पे है। हाँ। ये तो सुरक्षा बल और जो टॉप लेवल के लोग हैं वो शायद ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि ये अंतिम चरण में पहुंच गया है या किस चरण पे पहुंचा है। पिछले हम 2 साल की अगर बात कर ले तो ये बात भी सामने आ रही थी कि हाँ, बहुत डोमिनेट किया हुआ है सुरक्षा बलों ने, नक्सली खात्मे की ओर है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो अचानक एक दिन कोई ऐसा धमाका कर देते हैं और अटैक कर देते हैं जिसमें हमारे 11 जवान शहीद हो जाते हैं, तो इसे आप किस तरीके से देखेंगे, ये एक सोचने की बात है। क्या आप इसे यही मान के चलेंगे कि हम डोमिनेट कर रहे हैं और नक्सली अगर कमजोर है और कमजोर होने के बाद अगर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल आम जनता के जहन में उठते हैं। ये सारे सवाल मैं आम जनता के बता रहा हूं, क्योंकि अंदर बंद कमरों में किस प्रकार की रणनीति बनती है वो टॉप सीक्रेट होती है, उसे शेयर नहीं किया जा सकता। फिर एक बार बैठकें हो रही हैं, हाई लेवल बैठक बुलाई गई है, तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त बैठक कर रहे हैं, दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक ये बैठकों का दौर चल रहा है और समीक्षा की जा रही होगी आखिरकार क्या चूक हुई, क्या दिक्कत हुई। जब हम डोमिनेट कर रहे थे, हम लगातार एग्रेसिव थे, और गर्मी का जो ये सीजन होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये सुरक्षा बलों के लिहाज से बहुत मुफीद वक्त होता है, क्योंकि पतझड़ का मौसम होता है, बहुत दूर तक विजिबिलिटी होती है सुरक्षा बलों के लिए, कोई बारिश नहीं होती है, उनकी गाड़ियां दूर तक चले जाती हैं, वो दूर तक चले जाते हैं और बहुत दूर तक उनके लिए देख पाना आसान होता है। और नक्सलियों के लिए उतनी बेहतर परिस्थितियां नहीं होती है, क्योंकि उनके लिए छुपने की जगह एक तो पतझड़ की वजह से कम हो जाती है और सामने सुरक्षा बलों को उनको दूर से ही देख लेना आसान होता है, तो छुपना बहुत आसान नक्सलियों के लिए होता नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में, मुफीद परिस्थितियों में भी अगर नक्सली वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है अपने आप में कि ऐसी परिस्थितियों में क्या दिक्कतें हुई। मौसम के हिसाब से सारे घटनाक्रम होते हैं, यहाँ पर रणनीतियां तय होती हैं। बारिश का मौसम जैसे आमतौर पर माना जाता है कि सुरक्षा बल सर्चिंग नहीं करते, लेकिन पिछले 1-2 साल से हमारे जवान बारिश में भी तमाम संसाधनों के साथ सर्चिंग कर रहे हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं कि जवान कितने एग्रेसिव मोड पर थे। और 2-3 साल से बड़ी वारदात भी नहीं हुई थी, लेकिन
क्या एक बात जो बीच बीच में आती थी, अपने आप को एकत्रित कर रहे हैं, अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं नक्सली, वो बात शायद आज कहीं ना कहीं सही लग रही है कि नक्सली शायद अपनी ताकत समेट रहे थे, क्योंकि कोरोना काल में भी उनके कई बड़े लीडरों की मौत हुई है। कोरोना ने उनको बड़ा डैमेज किया था, राशन से लेकर बीमारी तक की वजह से उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा था। उसके बाद हमारे जवान एग्रेसिव थे, बहुत से लोगों को उन्होंने मार गिराया, सरेंडर करवाया। ऐसे में बहुत अच्छी स्थिति नक्सलियों की नहीं थी, ये तो साफ था। अपनी जगह को छोड़कर वो दूसरी जगह माइग्रेट हो रहे थे, लेकिन जो उनके लगता है टॉप लीडरशिप है, जो थिंक टैंक है, उसके जहन में कुछ ना कुछ प्लान जरूर चल रहा था और शायद वो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। आप देखिए जो वारदातें चालू भी हुई हैं, अचानक से इस साल चालू हुई हैं। इस साल का मतलब ये चुनावी साल है, तो मैं उसे चुनाव से जोड़कर सीधे तौर पे देख रहा हूं कि नक्सलियों के लिए शायद इस वक्त अपने उनको लगा हुआ कि वारदात किया जाए तो बहुत दूर तक मैसेज दिया जा सकता है, अपनी मौजूदगी बहुत ताकतवर तरीके से शायद बताई जा सकती है। और यही वजह कि पहले कई नेताओं की, पॉलिटिकल लोगों की हत्या की उन्होंने वहां पर, जो कि भाजपा का कहना, भाजपा के लोग थे। उसके बाद कांग्रेस के विधायक विक्रम मंडावी हैं, उनके काफिले पर हमला होता भी कुछ दिन पहले की बात है। अचानक से एक्टिविटीज बढ़ती, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स इस वक्त बस्तर में घूम रहे हैं, भाजपा के, कांग्रेस के। प्रियंका गांधी आके गई, केंद्रीय गृह मंत्री इस वक्त दो बार वहां पर आकर जा चुके हैं। भाजपा के बड़े नेता ओपी माथुर वहां पर आज हैं बस्तर में, जगदलपुर में। ऐसे में वारदात की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लड़ाई सिर्फ आमने सामने की लड़ाई नहीं कि हमने उनको नुकसान पहुंचा दिया, उनके कितने जवान शहीद हो गए या कितने, लेकिन ये जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। लगातार जो नक्सलियों पे दबाव हम लोग डाल रहे हैं और उसके कारण से बखला के इस प्रकार से कायराना हरकत की है और नक्सलवाद जड़ से हम लोग खत्म करेंगे, ये हमारा संकल्प। अमित शाह से भी बात हुई? अमित शाह जी से, गृह मंत्री से बात हुई मेरी, और अभी खड़गे जी साहब से भी मेरी बात हुई। तो आप सुन रहे थे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका ये कहना कि जो प्रेशर डाला जा रहा है, उस प्रेशर की वजह से बौखलाहट में आकर इस तरह की हरकतें नक्सलियों द्वारा की जा रही है, कायरतापूर्ण कृत्य किए जा रहे हैं। अभिषेक हमारे डेप्यूटी एडिटर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात हम कर रहे हैं और इस मामले पर उनसे और बातचीत करेंगे। ताम्रध्वज साहू की प्रतिक्रिया इस पर आइए सुन लेते हैं एक बार। नारायणपुर थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद बीजेपी नेता कांग्रेस की सरकार पर हमलावर हैं और इस पूरे मामले में अरुण साव, नारायण सिंह चंदेल और धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर में जो नक्सली हमले में 11 नौजवानों के शहीद होने का समाचार मिला है, ये समाचार अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है और इस घटना की जितने भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं वीर शहीदों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। आज हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत हो गई है। हम सभी जवानों के शहादत को सलाम करते हैं, उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शहीद हुए परिवारों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं सबसे पहले जो जवान शहीद हुए उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, साथ ही उनके शहादत को नमन करता हूं। जिस प्रकार से नक्सलियों के द्वारा एक कायराना हरकत की गई है,
मैं चाहता हूं कि सरकार इसको तत्काल जवाब सरकार की ओर से मिलनी चाहिए और उसकी बदला लेनी चाहिए, उनकी शहादत बेकार ना जाए। 10 जवान शहीद हुए, उनके प्रति पार्टी की ओर से, हम सब कार्यकर्ताओं की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दुखद घटना है। तो जो पूरी प्रतिक्रिया आप अभी सुन रहे थे वो दरअसल बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष से लेकर बीजेपी के प्रभारी तक की प्रतिक्रिया आपने सुनी। हमारे डेप्यूटी एडिटर अभिषेक लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, चुनावी समय होने का भी आपने जिक्र किया था कि चुनावी समय है, ऐसे में इस विषय पर नक्सलियों की जो मूवमेंट है वो तो बढ़ी जाती है, नक्सली ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि ठीक है चुनावी मूवमेंट है, ज़्यादा उन्हें फुटेज मिलेगा, संभव है इसी वजह से या जो भी उनके इसके पीछे कारण रहे हों। लेकिन विपक्ष के लिए भी ये जो पूरा मौका है, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर इसका कंडेम कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर सवाल उठाने से भी नहीं चूक रहा विपक्ष। देखिए, सियासत तो होगी और जब भी नक्सली घटना होती है सियासत होती है। जो भी विपक्ष में होता है वो सरकार पर आरोप लगाता ही है, तो इससे हम इनकार भी नहीं कर सकते और बच भी नहीं सकते। लेकिन चुनावी साल है इसलिए शायद ज्यादा एग्रेसिव तरीके से होगा और चुनावी साल में भी मात्र 6 महीने का वक्त बचा है, इसलिए ये ज्यादा एग्रेसिव तरीके से अटैक यहाँ पर होगा। और पिछले काफी समय से कोई ऐसी वारदात नहीं हो रही थी, तो सरकार भी बढ़त पर थी। जैसा मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि ये नक्सलियों की बौखलाहट है, लगातार जवानों को पीछे ढकेल रहे थे, तो ये बौखलाहट ही है कि नक्सलियों ने इस प्रकार से एक बड़े हमले को अंजाम दिया, वो भी चुनावी साल में अंजाम दिया। सियासत होती रही है और सियासत की परंपरा रही है, लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का रूप चलेगा। यहाँ के लोग आदी हो चुके हैं इस चीज के कि ये सियासत के बयानबाजियां यहाँ पर जरूर चलती रहेंगी। बहुत सारे अब ये बहुत होते हैं, हर कोई होगा इस तरीके और अब इसे खत्म करना होगा। इसके लिए चाहे प्रदेश की सरकार, राज्य की सरकार तालमेल बनाए, इंटेलिजेंस पुलिस के साथ तालमेल बनाए, लेकिन अब ये वारदातें और बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए अभिषेक। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहे हैं, बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। पीएम मोदी ने